हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग गूगल क्लासरूम कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। गूगल क्लासरूम इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर मेंटेनिंग ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन असाइनमेंट्स, ऑनलाइन क्विज और बच्चों के साथ आपको वर्क करते समय अंडर वन रूफ इट इज वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो गूगल क्लासरूम क्रिएट करने के लिए अगर आप कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्रिएट करना चाहो तो आपके पास में एक सोल्यूशन ये है कि इंडिविजुअल टीचर्स अपने मेल आईडीज के थ्रू ये ना क्रिएट करते हुए आप आपके स्कूल, कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन का एक ही ईमेल आईडी ले और उस एक ही ईमेल आईडी पे आप सारी क्लासेस, टीचर्स सबको अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक मेल आईडी क्रिएट किया हुआ है hislopcs2020@gmail.com। ठीक है, अब उसके थ्रू मैं लॉगिन हो रही हूँ। आई हैव सिलेक्टेड द hislopcs2020@gmail.com और मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रही हूँ बाय पुटिंग द पासवर्ड। वंस इट इज लॉग्ड इन आप लोगों को ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा। ठीक है, अब जब आपको ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 9 डॉट्स का ब्लॉक दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो 9 डॉट्स का ब्लॉक है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते समय थोड़ा नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो क्लासरूम दिखाई देगा। ठीक है, ये क्लासरूम पे मैं क्लिक कर रही हूँ। आप ये जो चीज क्रिएट कर रहे हो ये एक्सेस फोन, किसी भी स्मार्टफोन से हो जाता है, सो यू नीड नॉट वरी। किसी के पास में भी अगर स्मार्टफोन है, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, तो इस गूगल क्लासरूम के थ्रू एक्सेस कर सकता है। ठीक है, आई एम यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर साइंस hislopcs2020@gmail सिलेक्टेड है। मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रही हूँ। ओके, जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने ये देखिए एक स्क्रीन क्लियर हो जाती है गूगल क्लासरूम और यहाँ पे एक प्लस का साइन आता है, फिर से वही 9 डॉट्स और आपका लॉगिन नेम दिखाता है। ये जो प्लस है इसके ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ। ये प्लस आपके लिए एक नई क्लास को क्रिएट करने में मदद करता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करती हूँ आपको वो दो ऑप्शन दिखाएगा, आइदर ज्वाइन क्लास या क्रिएट क्लास। तो इनिशियली मुझे क्रिएट क्लास करना है। क्लास एक ही बार क्रिएट होगा, ज्वाइन क्लास बार बार हो सकता है, मतलब अलग अलग लोगों के लिए ज्वाइन क्लास हो सकता है, बट क्रिएट क्लास एक ही बार होगा। ठीक है, सो एक सैंपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ हाउ टू क्रिएट अ क्लास। सपोज क्रिएट क्लास क्रिएट करने के बाद में वो आपको पूछता है स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए चाहिए। अगर आपका जी सूट का अकाउंट है तो आप वैसे वर्कआउट कर सकते हो, बट मेरा जी सूट का अकाउंट नहीं है तो मैं क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्रिएट क्लास, मिनिमम रिक्वायरमेंट इज आपका क्लास का नाम आना चाहिए। सपोज मैं ग्रेजुएशन के लिए क्लिक कर रही हूँ तो मैं लिखूंगी बीएससी 1, मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी 2, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी 3, बीएससी थर्ड ईयर। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो B1, B2, B3, B4 ऐसा भी ले सकते हो। आप पीजी के लिए क्रिएट कर रहे हो तो जैसे एमएससी या MA1, MA2, MA3, या आप स्कूल्स के लिए क्रिएट कर रहे हो तो आप ले सकते हो जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, तो आप रोमन में भी दे सकते हो, आप नंबर्स में भी दे सकते हो, बट इट इज बेटर हैबिट दैट यू यूज रोमन नंबर्स। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। सपोज मैं क्लास 8th क्रिएट कर रही हूँ या क्लास फर्स्ट क्रिएट कर रही हूँ। ओके, सो आई क्रिएट क्लास फर्स्ट, सो आई कैन राइट हियर आइदर स्टैंडर्ड 1। ठीक है, अगर मेरे क्लास में एक से ज्यादा सेक्शंस है तो मैं क्या करूंगी, उसको सेक्शंस को नाम दूंगी। जैसे सेक्शन ए, उसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का वो क्लास क्रिएट करना है तो वो भी किया जा सकता है, बट
I am restricting it to standard 1 section A and I am clicking on create. ठीक है, इतना सिंपल है, कोई भी ये क्लास क्रिएट कर सकता है. इट टेक्स सम अमाउंट ऑफ टाइम. देखिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड 1A क्रिएट हो चुका है. ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड 1A के नीचे आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा एक छोटा सा क्लास कोड आता है. तो आप ये क्लास कोड जो है वो सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करोगे और जैसे ही आप ये स्टूडेंट्स के साथ शेयर करोगे वो लोग अपने अपने फोन में गूगल क्लासरूम का ऐप इंस्टॉल करेंगे और ये क्लास कोड के थ्रू ज्वाइन हो जाएंगे. तो आपके पास उन बच्चों की एंट्री हो जाएगी. ये एक वे है. दूसरा वे, अगर आपको हर एक बच्चे का मेल आईडी जीमेल अकाउंट वाला पता होगा तो आप मैन्युअली भी उनको ऐड कर सकते हो. ठीक है, so there are two ways to join to a classroom. First one by passing on the class code or second one by adding yourself the Gmail accounts of each participant. ठीक है, तो ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है ये स्ट्रीमिंग स्क्रीन होता है जहां पे जो भी कमेंट्स इन या आउट होती हैं आइदर फ्रॉम द टीचर और स्टूडेंट वो सब यहाँ पे सेट की जा सकती है. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है, ये तो क्लासरूम आपका क्रिएट हो गया स्टैंडर्ड 1 सेक्शन ए. आपको और एक क्लासरूम क्रिएट करना है. सो अगेन यू आर हैविंग द ऑप्शन. ये देखिए यहाँ पे 3 बार्स दिख रहे हैं, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, होम दिखता है, क्लासेस, उसके ऊपर क्लिक करेंगे. तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे फिर से मुझे ये प्लस का साइन दिखाई देगा. मैं उस पर क्लिक करके क्रिएट क्लास कर रही हूँ. Again check I have read the notice and okay. Now again I'll making standard 1 section B. ठीक है, क्रिएट किया. Now you'll see there are 2 classes. एक standard 1 section A, दूसरा standard 1 section B. It is really very easy. Okay, कैसे देखो, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड 1 सेक्शन बी, स्टैंडर्ड 1 सेक्शन ए. इट इज रियली वेरी इजी टू क्रिएट अ गूगल क्लासरूम. नाउ अभी हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है कि हाउ टू क्रिएट अ क्लास. सेकेंड टास्क है कि अब मुझे इसमें स्टूडेंट्स ऐड करने हैं. तो आपको जस्ट थोड़े समय पहले बताया था, जैसे मुझे स्टैंडर्ड 1 पे चाहिए तो ये मैं क्लास कोड शेयर करूंगी. राइट, ये क्लास कोड कैसे शेयर होगा, इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ ये देखिए बड़े से दिखाई देगा. इसको आप कॉपी करके ग्रुप में शेयर कर सकते हो या इसको टाइप करवा के भी शेयर कर सकते हो. ठीक है, अब पीपल पे जाएंगे. देखिए स्ट्रीम हो गया, अब पीपल पे जाएंगे. पीपल पे जाने के बाद अगर आपको उस क्लास के लिए मोर देन 1 टीचर्स चाहिए. अब बाय डिफॉल्ट मैंने कंप्यूटर साइंस का एक टीचर क्रिएट किया हुआ है. इफ आई वांट टू ऐड मोर टीचर्स, देखिए एक क्लास में एक से ज्यादा टीचर्स होते हैं, सो आई कैन ऐड मोर टीचर्स. I'll just type the email of that particular teacher. जैसे for example, Mamta Baheti. So I have added 1 teacher here and pressed invite. तो ये मेरा वो टीचर का मेल आईडी चला जाएगा. ये मेल पे, जब मेरे मेल पे वो पर्टिकुलर मेल आईडी आएगा अबाउट द इनविटेशन और मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगी तो मैं यहाँ पे एडेड फॉर्म में दिखूंगी. ठीक है, तो ऐसे ही आप n नंबर ऑफ टीचर्स आपके क्लास के ऐड कर सकते हो. उनको रिमूव करना है, कभी कभी हम शिफ्ट करते हैं टीचर्स को फ्रॉम 1 क्लास टू अनदर, तो हम रिमूव पे क्लिक करके उन टीचर्स को शिफ्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, नाउ टू ऐड, ये देखिए प्लस पे क्लिक करके आपके पास बहुत सारे मेल आईडीज अगर होंगे तो आप यहाँ पे उनको पेस्ट करके इनवाइट पे क्लिक करोगे तो इंडिविजुअली हर एक के जीमेल अकाउंट में वो मेल जाएगा
वहां से वो एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो ऐड हो जाएंगे। या सेकेंड ऑप्शन है WKDMRR, ये जो कोड है ये अगर मैं शेयर करूंगी स्टूडेंट्स को तो वो उस कोड के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ this is how to create a classroom and how to assign the students। ठीक है, नाउ अब आपको ऐसा ऑब्जर्व होगा कि एक टीचर 2 क्लास को भी पढ़ा सकता है। तो मैंने स्टैंडर्ड 1A में भी mamta baheti4@gmail.com को ऐड किया है, वैसे ही स्टैंडर्ड 1B में भी पीपल में जाके, टीचर्स में जाके I can add Mamta Baheti 4। फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिए कि हर टीचर का इंडिविजुअल क्लास में अलग अलग एंट्री होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही टीचर हर जगह दिखाई देगा। ठीक है, अभी एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी कि कंप्यूटर साइंस हर जगह बाय डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है, बिकॉज दैट इज द एडमिन, दैट इज द स्टार्टअप वन, तो वो हर जगह दिखाई देगा। बट सेपरेट टीचर्स को अगर मुझे ऐड ऑन करना है, नंबर ऑफ टीचर्स को ऐड ऑन करना है, तो वो मुझे सेपरेटली ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन आई हैव मेंशन्ड द इनवाइट ओवर हियर, और उस पर्टिकुलर टीचर को वो इनविटेशन चला जाएगा। हर क्लास का कोड अलग है, देखिए यहाँ पे कोड अलग है और स्टैंडर्ड 1A का कोड अलग है। तो इस कलर कोड्स, इस क्लास कोड्स के वजह से जैसे जैसे जितनी भी आप क्लासेस क्रिएट करोगे, एक यूनिक क्लास कोड क्रिएट होगा, और वो जब शेयर होगा और वो जब कनेक्ट होगा तो इंडिविजुअली उसी क्लास में वो बच्चा प्रेजेंट दिखाई देगा। आपका बच्चा किसी और क्लास में एंट्री नहीं लेगा अनलेस एंड अनटिल वो क्लास का कोड उसको पता है। सो इट इज अ वेरी इजी थिंग कि आप वहां से वर्कआउट कर सको। नाउ हम लोग देखेंगे अब कि क्लास वर्क कैसे। अभी मेरे पास में सपोज बच्चे असाइन हो गए, 100 बच्चे हैं वो असाइन हो गए। ठीक है, सो अब क्लास वर्क कैसे असाइन करना है। ठीक है, तो देखिए मुझे कौन से क्लास को वर्कआउट करना है, पहले मैं वो सिलेक्ट करूंगी, सपोज स्टैंडर्ड 1A। ठीक है, नाउ क्लास वर्क सॉरी, क्लास वर्क में दो तरीके से आप क्लास वर्क शेड्यूल कर सकते हो। एक, अभी बनाया और अभी स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, या आपने अभी बनाया बट यू आर प्लानिंग अर्लियर, मतलब आज आपने पूरा रेडी करा है और 8 दिन के बाद आपको वो असाइन करना है, तो वो भी चीज आप कर सकते हो। मतलब डूइंग द थिंग्स टुडे इटसेल्फ एंड इशूइंग टू द स्टूडेंट्स ऑन द डे इट वाज शेड्यूल्ड, और directly doing now and assigning right now. These are the two options that are available. So I'll click on create। अब create करने के बाद मुझे यहाँ पे बहुत सारे options आते हैं। So first I'll check assignment। assignment पे click करने के बाद it asks me the title, so I'll put the title, suppose environmental studies और मैथमेटिक्स। ठीक है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है कि ऑल, जो भी आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है, सो वो इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे लिख सकते हो। ऑल स्टूडेंट्स शुड सबमिट बाय टुमारो। ठीक है, should submit the assignment by, should submit the assignment by tomorrow। ठीक है, अब आपके पास दो चॉइस है। एक, आपने पहले से बना रखी है असाइनमेंट, जैसे हम लोग कंप्यूटर पे वर्ड में या एक्सेल में या पावर पॉइंट में या
कुछ इमेजेस में असाइनमेंट पहले से बना रखेंगे, ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हो, या रन टाइम पे आप वो चीज क्रिएट कर सकते हो। तो मैं पहले आप लोगों को बताऊंगी कि ऐड कैसे करना है। मैंने पहले से बना रखा है, जस्ट आई एम अटैचिंग इट। तो ऐड पे क्लिक किया। अब मेरे पास में 4 ऑप्शंस हैं। एक तो मेरे गूगल ड्राइव पे ही वो असाइनमेंट है, मैंने पहले से अपलोड करके रखी है। दूसरी मेरे कोई और मेल आईडी में है और वो लिंक मैं सिर्फ यहाँ पे पास ऑन कर रही हूँ, या एज अ फाइल। तो देखिए अभी मैंने एज अ फाइल लेना है, सपोज यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे मुझे अपलोड के लिए वो पूछेगा। अपलोड के लिए पूछने के बाद सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर या योर डिवाइस बोलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक सपोज पीपीटी ले लिया, स्किल्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, ठीक है। अब ओपन पे क्लिक किया। देखिए ये मेरी असाइनमेंट थी जो मैंने यहाँ पे वर्कआउट की है, और अब ये अपलोड होने के बाद इस पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के अंडर ये वाली असाइनमेंट मैंने इशू की थी, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन व्यू फाइल, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस अलग अलग आते हैं। स्टूडेंट कैन एडिट फाइल, मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट। अगर आपको सेपरेट चाहिए, हर एक को अलग अलग असाइनमेंट देनी है, तो हर एक की अलग रहेगी। जैसे एडिटेबल फॉर्म्स होते हैं, या कुछ आपको चेंजेस चाहिए उसमें, तो आप क्या करते हो, मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट लेते हो। अगर सिर्फ देखना है बच्चों को कि यस ये असाइनमेंट आया है, तो स्टूडेंट्स कैन व्यू फाइल ऑप्शन इज बेटर। आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर असाइनमेंट में एडिटेबल फॉर्म में है और स्टूडेंट्स ने एडिट करना चाहिए, तो you can select students can edit the file, but generally I prefer students can view the file. Depending upon the assignment, you select either of the option, ठीक है। Now next is for which class I am creating this assignment, ठीक है। So I am creating this assignment for standard 1A. Is it for all the students or specific students? ऑल स्टूडेंट्स इसके लिए कि जनरली हम लोग हर असाइनमेंट हर एक को देते हैं, बट अगर आप जैसे वीक लर्नर्स या एडवांस लर्नर्स के लिए सिलेक्ट कर रहे हो, तो उस समय आपको स्पेसिफिक अगर मेल आईडीज पे वो भेजना है, तो आपको वहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको ये असाइनमेंट को कितने पॉइंट्स देने हैं, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करोगे। अगर आप नो ड्यू डेट बोलते हो, तो वो अभी के अभी खत्म हो जाएगा। मतलब जब भी चाहे बच्चे अभी के अभी आप असाइन कर दोगे, और जब भी चाहे वो बच्चे आज कल परसों कभी भी वो सबमिट कर सकते हैं। भले ही आपने यहाँ पे लिखा हुआ है असाइन बाय टुमारो, बट असाइनमेंट शुड बी सबमिटेड बाय टुमारो, बट यहाँ पे अगर आप ड्यू डेट नहीं डालते हो, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा कि उसने तुरंत सबमिट की थी या लेट सबमिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ड्यू डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। ड्यू डेट एंड टाइम पे क्लिक करने के बाद यहाँ नो ड्यू डेट आता है, यहाँ से मैं जो चाहे वो डेट सिलेक्ट कर सकती हूँ। देखिए मैंने 8 दिन के बाद बोला है, 8 दिन तक के आप ये असाइनमेंट सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैं जो चाहूँ वो डेट सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। सपोज आई एम सिलेक्टिंग 24, ओके। टाइम, आपको स्पेसिफिक टाइम चाहिए तो आप स्पेसिफिक टाइम तक वो अलाउ कर सकते हो, ठीक है। कौन से टॉपिक पे ये असाइनमेंट है, अभी कोई टॉपिक मैंने मेंशन नहीं किया है। अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF पे ये असाइनमेंट है, ये उसका मीनिंग रहेगा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे आप असाइन कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो, सेव ड्राफ्ट कर सकते हो। ये 3 चीजें इसलिए यूजफुल है आपके लिए। असाइन मतलब अभी बनाया, अभी उसको सेंड करने वाले हो। शेड्यूल यानी आज बना तो लिया, बट मुझे 8 दिन बाद भेजना है। जैसे यहाँ पे मैंने ड्यू डेट 24 की ली, और मुझे आज नहीं, आज भेजना नहीं है, कल भेजना है, तो मैं इसको शेड्यूल करूंगी 24, यानी 24 को ये 11:59 PM तक के अवेलेबल रहेगा। तो मुझे चाहिए कि 11:59 PM तक वो अवेलेबल है ऑन 24 जून,
तो मैं मॉर्निंग को शेड्यूल करूंगी, तो मैं यहाँ से शेड्यूल भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। आई कैन सिलेक्ट द डेट 24 एंड सुबह 8 बजे मैं ये भेजूंगी। तो बच्चों के लॉगिन में भले ही मैंने यहाँ से क्रिएट कर चुकी हूँ, बच्चों के लॉगिन में वो तब दिखाई देगा जिस समय आपने ये टाइम स्लॉट अलॉट किया है। ठीक है, तो ये हो गया शेड्यूल पे क्लिक। अब आप देखेंगे कि ये जो असाइनमेंट है ये शेड्यूल्ड है। देखिए ये आपके इसमें आ गया। अब आपको सेम असाइनमेंट दूसरी क्लास को भी देनी है, तो आप क्या करोगे, दूसरा क्लास सिलेक्ट करोगे, उसका क्लास वर्क लोगे, क्रिएट रीयूज पोस्ट या असाइनमेंट लेंगे। ठीक है, अब क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने कहाँ पे से लिया हुआ है, क्रिएट रीयूज पोस्ट फर्स्ट वाला और ये वाला। ठीक है, इसको रीयूज किया। ठीक है, अब मैंने ये सारे डिटेल्स ले लिए, बट उस क्लास को मुझे आज ही देना है, तो मैं असाइन करूंगी। सी एवरी डिटेल इज बीइंग रीयूज्ड, तो इट सेव्स योर टाइम। दिस टाइप ऑफ डुप्लीकेशन वर्क सेव्स योर टाइम। ठीक है, और अभी मैंने असाइन कर दिया है, तो जो भी बच्चे उसमें लॉग्ड इन होंगे उनको आज दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे पोस्टेड का डेट आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, ये अभी है नहीं, अभी क्लास वर्क इसका असाइंड ही नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है शेड्यूल्ड है करके, बट वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा। वो एक्सेसिबल कब रहेगा, जब अभी ये मेरे लॉगिन से मुझे ओपन होके दिखेगा, बट स्टूडेंट्स को वो चीज नहीं दिखेगी। वो स्टूडेंट्स को कब दिखेगी वो चीज, जब वो डेट स्पेसिफिक आएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। टुडे वी हैव सीन हाउ टू क्रिएट अ classroom, Google Classroom, how to create classes, how to assign the teachers, how to assign the students, and how to create a assignment. In next session, we'll take how to create a question quiz or a question based test. Thank you everyone for your patience listening.